Hello students, now move to the next part, next question, question number 3 of exercise miscellaneous, class 12th relation and function, chapter 1. ठीक है, इसको हमें क्या चेक करना है? गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, कंसिडर px विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स. तो सबसेट्स क्या होते हैं? ऑल सबसेट्स का सेट क्या होता है? पावर सेट. Define the relation R in Px as follows. For subset AB in Px, A R B if and only if A is the subset of B. इसका मतलब A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए. ठीक है. इज R एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन Px. हमको बताना है जो R है रिलेशन है, A का रिलेशन B के साथ है. A का रिलेशन B के साथ क्या है कि A इज द सबसेट ऑफ बी. इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए. तो यार इक्विवेलेंस रिलेशन है किस पर? पावर सेट पर. ये हमको अपनी बात जस्टिफाई करनी है. ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं. हम पहले इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. ठीक है, इधर समझ लेते हैं. हम x की कोई भी वैल्यू हम फंक्शन में इसका हम लेट करते हैं. x क्या है? सेट है हमारा कोई 1 2 3. सॉरी, फंक्शन तो नहीं, सेट है हमारा 1 2 3. और px क्या है? इसका पावर सेट है, पावर सेट ऑफ x. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है पावर सेट का? ये भी हम लिख लेते हैं. सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x. ठीक है, ऑल सबसेट्स ऑफ x. ठीक है, तो हम इसके यहाँ पे सबसेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 5, उसके बाद 1. ठीक है, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3, और उसके बाद वो खुद 1 2 3. ठीक है, पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n. अब यहाँ पे 2 के कितने एलिमेंट अंदर? 3. तो कितना आएंगे? 2 3, कितना आएगा? 8. तो इसे 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, 3 है, हो गए सब सेट पूरे. अब 1 किसको बिलोंग कर रहा है? 1 किसको बिलोंग कर रहा है? जो हमारा B है. ठीक है, 1 किसका सबसेट है? सिंस 1 किसका सबसेट है? यहाँ पे 1 और 2 का भी है. ठीक है, इसका तो सबसेट है ये. और देन 1 का रिलेशन किससे हो गया? R 1 और 2. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, अब यहां से समझते हैं थोड़ा. A रिलेशन B. ठीक है, मीन्स क्या है? इसका मतलब क्या है? A B का सबसेट है. ठीक है, सबसे इसको इक्विवेलेंस रिलेशन हमको प्रूफ करना है. तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम? सबसे पहले क्या चेक करेंगे? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? रिलेशन R A B such that A and B are सबसेट. किसका? A B. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं मैं रिलेशन. अब हमको सबसे पहले क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव. चेक रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव क्या होता है? जब कोई भी एलिमेंट खुद को मैप करे. अब यहाँ पे देखिए, कोई भी सेट हो इस वर्ल्ड में, मैथमेटिकल वर्ल्ड में, कोई भी सेट क्या होता है? खुद का सबसेट होता है. तो A वो सेट मैंने लिख लिया, खुद का सबसेट है. ठीक है, तो A किसको बिलोंग करेगा? A किसको बिलोंग करेगा? ये जो रिलेशन दिया हुआ है हमारा कि A B का सबसेट है. ठीक है, तो R क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव. ठीक है, R क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया हमारा. ठीक है, अब हम इसको सिमेट्रिक देखते हैं.
चेक सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। ये हमारी कंडीशन थी सिमेट्रिक की, ठीक है। अब कोई एलिमेंट है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या है? ए बी का सबसेट है। इसका मतलब क्या है? ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ऐसा जरूरी तो नहीं कि, बट ऐसा कोई जरूरी है कि बी भी ए का सबसेट होगा? ऐसा तो जरूरी नहीं है। ए बी का सबसेट है तो बी ए का सबसेट हो। बी ए का सबसेट होगा इज नॉट ट्रू। ये सबसेट का साइन है, नॉट ट्रू, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको रिफ्लेक्सिव ये है ये या नहीं। अब हम क्या चेक करेंगे लास्ट में? ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ठीक है। क्या चेक करेंगे इसका? ट्रांजिटिव चेक, ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव चेक करने की कंडीशन क्या थी? सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर। ये इसकी ट्रांजिटिव की कंडीशन थी। इतना देख लेते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है बी का सबसेट होना चाहिए, एंड बी किसका सबसेट होना चाहिए? सी का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। देन अगर ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है तो ए किसका सबसेट हो जाएगा? ऑटोमेटिकली सी का। तो क्या हो जाएगा? ए सी बिलोंग्स टू आर रिलेशन, ठीक है। तो आर कैसा हो गया? अब हमारा क्या? ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए सी भी बिलोंग कर रहा है आर को। तो अब क्या हो जाएगा? आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रांजिटिव, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या था कि इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन पी एक्स। आर हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच।